हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ गई हैं। तृप्ति शाक्या भजन गायिका है, इस वक्त भारत 24 पर हमारे साथ मौजूद। तृप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और चूंकि राम राज्य इस वक्त स्थापित हो रहा है, मैं चाहूंगी कि प्रभु श्री राम के लिए जो आपने गाने गाए हैं, और हमने काफी शुरुआत से आपके गाने, आपके भजन को हमने सुना है, और कैसे उस वक्त राममय वो दौर हो जाता था, और आज जब राम राज्य स्थापित हो रहा है तो आज तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है, अगर आप भजन के माध्यम से हमारे दर्शकों को बता पाए। तृप्ति जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। जी, मैं पूछ रही थी आपसे, राम राज्य इस वक्त स्थापित हो रहा है, अयोध्या नगरी की भव्य सुंदरता हम देख रहे हैं और लोगों का इंतजार है, लोग भगवान श्री राम का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप कुछ अपने भजन के माध्यम से प्रभु श्री राम के चित्रण को पेश कर सके। जी हाँ, अभी तो बिल्कुल वैसा ही अनुभूति हो रही है जैसे भगवान श्री राम के वनवास से आने के समय जो खुशी रही होगी, लोगों में जो उत्साह उमंग रहा होगा, ठीक वैसा ही इस समय हम सबको अनुभूति हो रही है। और बस राज तिलक की तैयारी हो रही है। हम सब बहुत ही हर्षोल्लास भाव में हैं और बहुत ही वर्षों पुराना ये जो सपना हम सबका था वो आज पूरा हो रहा है। बहुत खुशी है, बहुत उमंग है। देखिए, राम राज्य चूंकि इस वक्त स्थापित हो रहा है और अयोध्या नगरी की जो चमक है वो बेहद खूबसूरत सी इस वक्त है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह, इस कार्यक्रम में जो तमाम बड़ी हस्तियां हैं वो शामिल हो रही हैं। राम राज्य की जो परिकल्पना है वो 500 वर्षों से लगातार चली आ रही है। आप भजन गायिका है, आपने तो देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, तो राम राज्य कैसा हो आपके हिसाब से, राम राज्य कैसा होना चाहिए? भाई उस वक्त तो हम लोग थे नहीं उस युग में जब राम थे, त्रेता युग में। हम तो आज इस युग में हैं जिस युग में हैं, और इस युग में जो राम राज्य की स्थापना हो रही है अयोध्या, तो वो तो शायद हमने कभी कल्पना की ही नहीं थी। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना सुंदर भव्य धाम अयोध्या में बनेगा। और शायद यही हम सबका सपना था और वही सपना आज साकार हो रहा है। और इसी तरह के राम राज्य की स्थापना की हम सबने, शायद अगर किसी ने कल्पना की भी होगी तो शायद ऐसी ही कल्पना की होगी। बिल्कुल। और जो भजन गायन में जब भी आपने देखा, प्रभु श्री राम की बात हो, कृष्ण की बात हो, कृष्ण की लीलाएं लोगों को याद होती है, प्रभु श्री राम का चरित्रार्थ लोगों को याद होता है, तो अगर भगवान श्री राम के ऊपर आपने कुछ और गाया हो, अगर आप सुनाना चाहें। बहुत गाया है मैंने श्री राम जी के लिए। इधर तो लगातार मैंने बहुत सारे भजन गाए हैं और एक के बाद एक सब रिलीज हो रहे हैं। प्रभु श्री राम के जयकारे जो है हर जगह इस वक्त लग रहे हैं। अयोध्या नगरी हम देख रहे हो, ना केवल अयोध्या नगरी में, पूरे भारतवर्ष में, ना केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया भर में जय श्री राम के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। आज ही मैं ट्विटर पर कुछ तस्वीरें भी देख रही थी। देश विदेश में भी इस वक्त प्रभु श्री राम के आने की जो तैयारी है, उसकी जो खुशी है वो मनाई जा रही है। बॉलीवुड में भी हमेशा से हमने देखा है कि भगवान राम का जिक्र होता रहा है। और रामायण तो तृप्ति जी आपको भी याद होगा, वाल्मीकि जी ने लिखी थी और फिर उसे टेलीविजन पर उतारा गया था। अगर आपको उसका कुछ किस्सा याद हो, उससे जुड़ी कोई बात याद हो, अगर आप भजन गायन के समय। देखिए, रामायण तो अपने आप में ऐसी वो हमारा भाव है। हम कभी जब सोचते हैं कि प्रभु श्री राम कैसे होंगे या सीता मैया कैसी होंगी, हनुमान जी कैसे होंगे, तो हमें रामायण सीरियल देख करके बहुत कुछ उसकी अनुभूति हुई कि श्री राम जी ऐसे ही होंगे, सीता जी ऐसी होंगी। जी। तो रामायण देखने के बाद हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। उस वक्त मैं भी बहुत छोटी थी जब सीरियल आया करता था, और उस समय जो हम नज़ारा देखा करते थे कि पूरी सड़क एकदम खाली होती थी, कोई वाहन सड़क पर नहीं दिखता था, क्योंकि सब टीवी स्क्रीन के सामने रामायण देख रहे होते थे। और मैं भी उसको देखती थी और बहुत एंजॉय करती थी, क्योंकि हमने तो कभी ये सब देखा सुना ही नहीं था। और वो सब चीजें साक्षात टीवी पर देख करके बहुत सुख मिलता था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्रेरणा मिलती थी। और बस वही सब देखते देखते कहीं ना कहीं अंदर वो सब भाव इकट्ठे होते गए, और राम के प्रति जो एक भक्ति भाव था वो उभर कर आया। जब मैंने गायन शुरू किया, मैंने गाना शुरू किया, तो वो भाव मेरे गायन में निकल के आए। और जब मैंने राम का गुणगान किया, राम के अनेक भजन गाए, तो
मुझे एहसास हुआ कि शायद प्रभु राम ने मुझे इसीलिए भेजा इस संसार में। प्रभु श्री राम कहते थे कि अगर भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो। और तृप्ति जी, आपने उनके ऊपर भी जो गाना गाया है, भाई लक्ष्मण सा, वो जो आपने प्रस्तुति आपकी थी, लक्ष्मण सा भाई हो, अगर आप वो भी सुना पाए। जी हाँ, ये भी भजन बहुत प्रचलित है और आज कितने लोगों ने इस भजन को गाया भी है। और सबसे पहले जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया था टी सीरीज में, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भजन आगे चल के एक सिग्नेचर सॉन्ग हो जाएगा अयोध्या के लिए। अयोध्या में जहां जाइए चारों तरफ ये भजन गूंजता जी। है। तृप्ति जी, अभी भी जब भी प्रभु श्री राम का लोग नाम लेते हैं तो मिथिलांचल की तरफ अगर आप गई हो या जाती हो तो लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम लेने से पहले माँ सीता का नाम लिया जाता है। सियावर राम कहते हैं उनको। तो माता सीता के ऊपर अगर आपने कुछ कहा हो, क्योंकि एक जिस तरीके से उन्होंने प्रभु श्री राम का साथ दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रहे, लेकिन साथ देने वाली जो महिला रही वो माता सीता थी। और माँ सीता के चरित्र को अगर देखा जाता है तो यही कहा जाता है कि प्रभु श्री राम वो सब शायद ना कर पाते अगर माँ सीता का साथ ना होता। जी हाँ, बिल्कुल। और जनकपुरी क्योंकि राम जी की ससुराल है, तो इसलिए वहाँ का थोड़ा वहाँ के अलग ट्रेडिशंस हैं, उसी हिसाब से वो चीज़ें निभाई जाती हैं। और सीता मैया के लिए भी मैंने बहुत कुछ गाया है। तृप्ति जी, रामधाम बनकर के पूरी तरीके से तैयार है और अयोध्या में अब भव्य कार्यक्रम का बस इंतजार हो रहा है। और तृप्ति जी, जब भी हम इस पूरे संसार की ये जो गतिविधियां हैं वो देखते हैं, एक लंबी लड़ाई है जो लड़ी गई है। मैं आपसे जानना भी चाहती हूँ कि राम राज्य आपके हिसाब से क्या है, क्योंकि जो भी व्यक्ति हमारे शो पर होता है हम उससे उसकी परिकल्पना ज़रूर पूछते हैं। और आप तो भजन गायिका हैं, आपने तो प्रभु श्री राम को, आपने कृष्ण को आपने महसूस किया होगा, क्योंकि आपके कंठ में जो सरस्वती विराजमान है, अगर आपके मुख से कुछ निकल रहा है तो वो भावनाएं होती है। तो राम राज्य कैसा हो? राम राज्य बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था शायद, जैसा कि अयोध्या में हम जो देख रहे हैं, जो स्वरूप देख रहे हैं राम राज्य का। और रामायण की एक बड़ी बात ये है कि रामायण को हम लोग देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि रामायण ही माना जाना चाहिए। रामायण की मतलब रामायण की माने। रामायण को सिर्फ देखना या सुनना तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, रामायण की मानना भी चाहिए। उसकी तरह हमें अपने कर्म भी अपने ढालने चाहिए। जैसा राम जी का चरित्र था, जैसा सीता मैया का चरित्र था, एक एक पात्र उसमें उन्होंने कर्म करके हमें ये सिखाने की कोशिश की है कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। हमें उनकी तरह सीखना चाहिए, उनकी तरह चीजों को अपने जीवन में ढालना चाहिए। तो राम जी का जो चरित्र है वो सिर्फ देखने के लिए या गुणगान करने भर के लिए नहीं है, बल्कि उस चरित्र को अपने अंदर ढालने की भी बात है। उस बात पर भी हमें गौर करना चाहिए, तभी असली राम राज्य हमारे देश में स्थापित होगा। तो बस मुझे लगता है जब मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री होंगे, योगी जी जैसे सीएम उत्तर प्रदेश में हैं, तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि बहुत जल्द ऐसा भी समय आएगा कि हम वाकई में राम राज्य में होंगे, जहाँ कोई बुराई नहीं होगी, जहाँ कोई पीड़ा नहीं होगी, जहाँ कोई नफरत, निंदा, ये सारी बुराइयां नहीं होंगी, सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, प्रेम ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति जी, आपने अपना वक्त हमारे लिए निकाला और बेहद खूबसूरत आपकी प्रस्तुति थी। हमारे दर्शकों को भी बेहद पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए।